मैं हूँ आपकी होस्ट एवन न्यूज़ हक सच की आवाज़ के साथ अफशीन शेख। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हर हफ्ते मिलूंगी मैं एक नए मेहमान के साथ। आज हमारे मेहमान हैं हाई कोर्ट के बहुत ही मशहूर वकील एडवोकेट अरसलान शेख। आज हमारे मेहमान खसूसी हैं आवाम के एहसास प्रोग्राम में। आए इनसे वकालत के हवाले से कुछ सवाल पूछते हैं जिससे पब्लिक जो है आगाह नहीं है, उन चीज़ों को आगाही फराहम करने के लिए उन लोगों को हमने बिठाया है अपने साथ एडवोकेट अरसलान साहब को। अरसलान साहब, आप ये बताएं कि आप एक माशाल्लाह मशहूर वकील हैं हाई कोर्ट के, ठीक है जी। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे समाजी काम किए हैं। आपका अलहमदिल्ला नामों से, आपके कामों से हर शख्स पहचानता है। आप ज़रा मुझे ये थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कि ये जो औरतों के जो मसाइल हैं वो एक लातादाद है, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, क्या है? औरतें जो अपने हकूक़ के लिए आगे नहीं बढ़ती, उसकी या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, इसमें औरतों के और मर्दों के बराबर के हकूक़ हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि औरतों को हम कम वैल्यू दें या कम उनको इज़्ज़त दें। जितनी इज़्ज़त हम मर्दों को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा इज़्ज़त हमें औरत को देनी चाहिए, क्योंकि औरत एक शक्ल में हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है। उनकी इज़्ज़त का ख्याल करना, उनके हकूक़ का ख्याल करना हमारी पहली अव्वलीन तरजीह है, बहुत खूबसूरत बात जो है। जिस पे हमें अमल भी करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। आजकल जो ये मसाइल चल रहे हैं औरतों के, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ेस है मेरे हिसाब से। कि मोबाइल यूज़ेस की वजह से काफ़ी केसेस कोर्ट में लातादाद आ रहे हैं, डिवोर्स के केसेस जिसमें आते हैं, जिसमें काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो सही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मर्द सही होते हैं। लेकिन मैं अब इस प्रोग्राम के ज़रिए उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा आप अपने घरों को देखें, अपने बच्चों को देखें और ना समझ में वो ऐसी चीज़ों से जो है वो दूर रहें, थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप लोगों से बस यही इल्तिजा है कि अपने आप को महफूज रखें, अपनी फैमिली को महफूज रखें और अपने एक दूसरे का ख्याल रखें। और जो औरतें शादीशुदा हैं वो अपने घर में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को अगर तवज्जो देंगी तो उनके हकूक़ जो है वो अपने उनके शोरों को भी चाहिए कि उनके हकूक़ जो हैं वो पूरे करें, उन पर जुल्म सितम ना करें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। जैसे कई केसेस हमारे पास आते हैं कि औरतों को मिट्टी का तेल डाल के छिड़क के आग लगा रहे होते हैं, मारपीट करके बाहर निकाल देते हैं, खर्चा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो औरतें बाहर मजबूर हो जाती हैं कि वो बाहर निकल के काम करें, गलत रास्ते पे आ जाएं। तो इसमें हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि जहाँ कहीं अगर ऐसी एक्टिविटी हो तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है मुहतात रह के दोनों को समझाएं। और मेरे पास तो जो अगर ऐसे केसेस होते हैं तो मैं ये करता हूँ कि जहाँ तक हो सके, मुमकिन हो सके, दोनों पार्टियों को एक दूसरे से मिला के ताउन करा के उनको कोर्ट तक नौबत ही नहीं आने दें, उनको अपने घर। आप पैसा कराने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये आपने। लेकिन थोड़ा सा आप ये बताएं कि जैसे कि हमारी जो पब्लिक है उसको पुलिस से बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं, ठीक है जी। जैसे कि अगर किसी इंसान को पुलिस गैर कानूनी हिरासत में रखती है तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए बंदे को? बिल्कुल आपने सही कहा, ये मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें हायर अथॉरिटीज़ से रब्ता करना चाहिए, उनको रिकॉर्ड में एक एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए या एक कंप्लेन सेल का नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर, उन पर कंप्लेन करेंगे तो दीगर सूरत में आप वकील हायर करके या इन पर्सन आप डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन जज के पास 491 CRPC में एप्लीकेशन मूव करेंगी, जिस एप्लीकेशन में अगर किसी बंदे को पुलिस वालों ने गैर कानूनी तौर पे कैद करके रखा हुआ है, अपनी हिरासत में रखा हुआ है, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो उस इलाके का होगा वहाँ वो रेड करेगा थाने के ऊपर। अगर वो बंदा किसी प्राइवेट घर में या किसी प्राइवेट जगह पे कैद किया हुआ है तो वहाँ पे भी जुडिशल मजिस्ट्रेट रेड करके उस बंदे को बाजियाब करवाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है हमारा कि अगर वैसे हमारा मसला नहीं हो रहा है तो हम कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल करके वहाँ से बंदे को बाजियाब करवा देंगे। और जैसे पुलिस है बहुत सताती है माहौल आवाम की कि FIR दर्ज नहीं हो रही है हमारी, या हमारी एलिगेशन फ़ौरन नहीं लगाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए आम पब्लिक को? देखिए, सबसे पहले तो FIR का ये है कि आप थाने पे जाएं। अगर FIR आपकी पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं तो आप SSP को एक रिटर्न में एप्लीकेशन दें
SSP को रिटर्न में एप्लीकेशन देने के बाद व्हाट्सअप नंबर है उस पर कंप्लेन करें। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट के अंदर 22A61 अंडर सेक्शन CRPC की एप्लीकेशन फाइल करें। अपने वकील के थ्रू या इन पर्सन भी आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप वकील को फीस दें तो आप इन पर्सन वो एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास मूव करेंगे जो उस इलाके का होगा। वहाँ से आप FIR का ऑर्डर लेके थाने में जाके अपनी FIR लॉन्च करेंगे। FIR का मतलब क्या है क्रिमिनल केस में, थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो FIR है उसे हम कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR मीन्स तो क्रिमिनल केस जो शुरू होता है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से होता है। सबसे पहले आप उसकी FIR लॉन्च करवाएंगे। FIR लॉन्च करवाने के बाद पुलिस उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो आपके PWs होंगे, जो शाहिद होंगे, उनके 161 के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर उसके बाद नशीरनामा बनेगा जाए वारदात या जाए वारदात एक गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी उसमें शो होती है। फिर उसके बाद वो केस जो होता है वो ट्रायल की बेसिस के ऊपर गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट में चलान सबमिट होता है। सबमिट होने के बाद अगर वो बंदा अरेस्ट हो जाता है तो वो आके अपनी बेल करवाता है। बेल करवाने के बाद अगर उसे बेल मिल जाती है तो काफ़ी सप्लाई होती है, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज होती है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप एविडेंस में केस आता है, कोर्ट का एक प्रोसीजर है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रिमिनल केस में सबसे पहले होती है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जिसको हम FIR कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये वो लोग हैं जो हमारे यहाँ परेशान होती है पब्लिक जो है, वो आपकी बातों से इंशाल्लाह फ़ायदामंद होंगी। और ज़रा सा इस केस पे नज़र बताइएगा कि एक मासूम बच्चे को जो अभी ज़ाती दुश्मनी की बिना पर एक SHO ने गैर कानूनी तौर पर अपनी हिरासत में रखा हुआ था, उस केस में जो है आपका नाम बहुत ज़्यादा उठ रहा था, अरसलान शेख का। तो उसमें मैंने सुना है कि आपको भी ज़ाती तौर पर धमकियाँ दी गई थी, आपको तंग किया जा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केसेस आते हैं क्योंकि मेरे दरवाजे जो है वो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। और इसमें हमें जो सरपरस्त आला जो हमारे इसाक शेख साहब हैं, ह्यूमन राइट्स के सदर, इनकी हमें जो है सपोर्ट होती है कि इनकी सपोर्ट से हम लोग इंसानियत की खिदमत के लिए जो है वो बढ़ चढ़ के काम कर रहे होते हैं। और पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है या कोई जुल्म हो रहा होता है तो इसाक साहब भी हैं, हम लोग भी हैं, हमारी पूरी एक लीगल टीम है। और माशाल्लाह हम लोग आवाम की आवाज़ के लिए जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं। और ईद के दूसरे दिन का ये वाक़या है तो SHO साहब ने उसके घर पर रेड करके एक बाअसर ऑफिसर के कहने पे उस बच्चे को उठा लिया था। मासूम बच्चा था 12 साल का। तो उन लोगों ने जब मुझसे पर्सनली रब्ता किया, ईद का टाइम था, कोर्ट की छुट्टियाँ थी, कोर्ट भी बंद थी, तो मैंने जब SHO से रब्ता किया तो उसके पीछे इतने बाअसर और पॉलिटिकल लोगों का हाथ था कि SHO ने मुझे तक धमकियाँ दी। लेकिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से, सोशल मीडिया की सपोर्ट से, इसाक साहब की सपोर्ट से उस बच्चे को बाजियाब करवाया। और उस SHO के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे थे लेकिन SHO ने खुद जो है वो माफ़ी हमसे तलब की। और ऐसे हज़ारों केसेस जो हैं हम लोग कर रहे हैं। आपने जिस तरह तस्करा किया, आप थोड़ा सा ये बताएं, आप समाजी कारकुन भी हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, समाजी काम में भी पेशे खिदमत बहुत आगे रहते हैं कि करते हैं। बहुत खूबसूरत बातें आपसे हुई हैं सर। बहुत सी जिन चीज़ों से हमारी पब्लिक जो थी, आवाम जो थी, लाइन थी, आपने उनको आगाही फराहम की है। चलते चलते सर कोई आप ऐसा पैगाम जो हमारी पब्लिक को देना चाहें हमारे चैनल TV A1 न्यूज़ की तरफ से, हक सच की आवाज़ की तरफ से। देखें, हम लोगों को हमेशा जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हर उस बंदे का साथ देना चाहिए जो जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, वो जुल्म हो रहा हो, क्योंकि यही इंसानियत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में फरमाया है कि आप ज़मीन वालों पे रहम फरमाओ, आसमान वाला आप पे रहम फरमाएगा। अगर हमारे हाथ से किसी का काम हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ने हमें जो मौका दिया है हम अपने हाथों से अगर किसी का भला हो सके तो करें। और इसके साथ साथ जो भी ये सूरत हाल जो लॉकडाउन की चल रही है, कोरोना वायरस चल रही है, तो आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा जितना हो सकें अपने घरों में महफूज रहें। और कोरोना के हवाले से जो एक वबा चल रही है तो अपने आप को भी महफूज रखें, अपने बच्चों को भी महफूज रखें और अपने दोस्तों को भी महफूज रखें। और जो रेंजर्स का जो कल वाक़या हुआ है इसकी भी हम शदीद मज़म्मत करते हैं कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ से बहुत जो है एक नापसंदीदा और दहशतगर्दी का जो ये वाक़या है इसकी शदीद अल्फाज में करता है। बिल्कुल, पाक फौज जो है, रेंजर्स जो है, हमारा पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया है। हमारी हिफाजत के लिए लोग मामूर होते हैं। पाक फौज को मैं अपने तौर पर सलाम करती हूँ। हम आज भी उनके साथ हैं, कल भी उनके साथ थे, आइंदा ज़िंदगी में भी साथ रहेंगे। हम नहीं होंगे, हमारी नस्लें भी पाक फौज के रेंजर्स के साथ होंगी। आज आप इसी खूबसूरत जुमले के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपनी होस्ट अफशीन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।